वेलकम टू द टारगेट बैच। टारगेट बैच में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का पार्ट नंबर 1 में घातांक के नियम सीखेंगे। पावर्स ऑफ रूल में सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला बना रहे हैं। देखें, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n इज इक्वल टू ए पर पावर m प्लस n। मतलब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ए पर पावर m है और ए पर पावर m दोनों क्या है, ए आधार और m घात। ए आधार m घात, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखें एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चंस बनते होंगे। इसके जितने क्वेश्चंस होंगे इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व की जाएगी। ओके, तो देखें कि ए पावर m और ए पावर n क्या होता है। यानी मेरे पास दिया है 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4। अगर क्वेश्चन सेम दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो हम आधार कहेंगे, इसको घात कहेंगे, इसको भी आधार, इसको घात। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 क्या होगा, हम आधार वाले को एक साथ रखते हैं। ओके, आधार वाले को हम क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे, यहाँ किनारे रख लेंगे और देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला बना है कि m पावर m प्लस n, यानी a पर पावर m प्लस n। तो 2 हो गया a और m हो गया 3 और प्लस 4, तो हो जाएगा आपका 2 पर पावर 4 और 3 7। तो ये होगा आपका आंसर। ओके, अगर मैं कहूँ परमेय संख्या वाला तो उसको भी कर लिया जाए, हो जाएगा 2/3। ओके, 2/3 इंटू 4 इंटू 2/3 इंटू 2। कह रहा है कि बताइए, मतलब इसमें पहले हम क्या करेंगे, एक धन ए और बी वास्तविक संख्या है जबकि एक धनात्मक पूर्णांक मन है। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सीधे सीधे वही वाला फॉर्मूला अपनाना होगा, ए पर पावर m, ए पर पावर m और ए पर पावर n। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया, दोनों का आधार समान है तो आधार आप आराम से यहाँ सीधे उतार लेंगे। ओके, आधार उतारेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे दिए हुए क्वेश्चंस में परमेय संख्याओं में। अच्छा, परमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा, परमेय संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो, जो p बटे क्यू के रूप में हो लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, p बाई क्यू के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या परमेय संख्या कहलाएगी। हम क्या करेंगे, इनमें से आधार को एक दोनों बराबर है, दोनों आधार में से एक को किसी को यहाँ रख लेते हैं और घात को जोड़ लेते हैं। कैसे जुड़ेंगे, 4 + 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2/3 और घात हो जाएगा 4 और 2 6। ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से मैं पार्ट 2 में इसके अलग क्वेश्चंस देंगे। एक वीडियो में संभव नहीं होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में करके बनाएंगे। आप अच्छे से इसको देख के और समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।